सुबह जल्दी से उठिए, पैदल पैदल या फिर बैटरी रिक्शा में बैठ करके चले जाइए आप सरजू घाट। वहाँ से आप राम की पैड़ी चले जाइए, राम की पैड़ी से आप जो है नागेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद आप वापस आ जाइए अपने होटल रूम में, वहाँ पे अपने गीले कपड़े वगैरह रख दीजिए। उसके बाद आप बाहर निकलिए और आ जाइए हनुमानगढ़ी, जहाँ पे इस समय मैं खड़ा हूँ। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद आप चले जाइए राम मंदिर। राम मंदिर में दर्शन संपन्न कीजिए। उसके बाद आप जो है लंच वगैरह कर लीजिए। उसके बाद होटल रूम में जा करके 2 घंटा रेस्ट कर लीजिए। 2 घंटा रेस्ट करने के बाद जैसा कि मैंने और मंदिरों के दर्शन किए हैं, दशरथ महल और श्री कनक भवन के, ये सब दर्शन करने के बाद आपका दिन समाप्त हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ अयोध्या में और अयोध्या से आपके लिए काम की जानकारी देने जा रहा हूँ। मैं हूँ इस समय सप्तनगर कॉलोनी में और इसी कॉलोनी के गेस्ट हाउस में रहते हुए मैंने वॉक इन डिस्टेंस पे स्थित समस्त मंदिरों के दर्शन किए हैं। और समस्त वो मंदिर हैं जो अयोध्या आते हैं, सभी लोग उन्हीं मंदिरों के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं, जिसमें मुख्य राम जन्मभूमि जो है, राम जन्मभूमि मंदिर जो हमारा जो सनातन धर्मियों का सबसे मुख्य मंदिर बन चुका है इस समय, उस मंदिर को भी मैं यहीं रहते हुए बस 200-300 मीटर की दूरी पर ही पैदल जा कर के उसके मैंने दर्शन किए हैं। तो कैसे कर सकते हैं, ये कौन सी जगह है, आपको किस प्रकार से यहाँ होटल मिल जाएगा, वो मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। और पैदल पैदल किस प्रकार कहाँ कहाँ और किस तरीके से दर्शन करेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, यह जो कार्ड है उस पर लिखा है सप्त सागर कॉलोनी में ये गेस्ट हाउस है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं, ठीक है। और सभी गेस्ट हाउस में, ये मार्च का महीना है, आज 12 मार्च है, मैं 11 मार्च को यहाँ पर आया था। होटल लगभग खाली हैं और होटल का जो किराया है वो लगभग 1000 रुपये के आसपास है, डबल बेड वाला। और शानदार फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर, किसी तरह की कोई कमी है नहीं। ख़ास तौर से जो मैंने होटल लिया है वो बिल्कुल फैसिलिटीज़ में युक्त है। और 1000 रुपये में हमने वो रूम लिया है। फर्स्ट डे हमने एक एजेंट के थ्रू लिया था, जानबूझकर लिया था समझने के लिए कि अगर हम एजेंट के थ्रू लेते हैं तो हमें कितने पैसों का नुकसान हो सकता है, तो इसलिए मैंने जानबूझकर लिया था। तो एजेंट मुझे यहाँ लेकर आया था और पहले मैंने वो एजेंट के थ्रू रूम ले लिया और बाद में मैंने जो गेस्ट हाउस के ओनर हैं उनसे बात की और उन्होंने कहा कि एजेंट को 200 रुपये का कमीशन हमने दिया है, इसलिए ये रूम 1200 रुपये का लगा आपको, अगर आप डायरेक्ट आते तो ये 1000 का ही मिलता। तो एक दिन मैंने 1200 का लिया था एजेंट के थ्रू, और दूसरे दिन के लिए जब मैं स्टे कर रहा हूँ तो मुझे 1000 रुपये ही लग रहा है। यह जो स्थान है इसकी विशेषता यह है कि यहाँ से जो सरयू जी का तट है, वो सरयू जी का तट वॉक इन डिस्टेंस पे है। जो राम की पैड़ी है, जहाँ दीपावली पे आप देखते हैं बहुत ही सुंदर सजावट दियों द्वारा किया जाता है, वो भी यहाँ से लगभग वॉक इन डिस्टेंस पे है। अगर चल के नहीं जाना चाहते 10-15 रुपये ऑटो का किराया लगता है और रिक्शे का किराया लगता है, एक्चुअली बैटरी वाला रिक्शा, उससे आप जा सकते हैं। इसके अलावा इस समय मैं जहाँ खड़ा हूँ देखिएगा, ये जो है वैष्णवी स्क्वायर है, इसके पीछे यहाँ पर एक पतली सी इधर गली है, इस गली के अंदर है यहाँ की सब्जी मंडी। यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको अंदर जाके, इसके पीछे यहाँ की सब्जी मंडी है। तो सब्जी मंडी दिखाने का तात्पर्य ये है कि आप समझ सको कि आपको जाना कहाँ है ना। तो यह है, देखिए विशाल सब्जी मंडी है यहाँ की, तो आप आ सकते हैं सब्जी मंडी। सब्जी मंडी आएंगे तो सब्जी मंडी के पीछे ही ये जो पतली गली है, इससे बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में इधर की तरफ जाएंगे तो ये जहाँ दूर तक रोशनी दिख रही है ना, इस प्रकार से ये सब गेस्ट हाउस है यहाँ पे, और इस वक्त लगभग सारे खुले पड़े हैं। तो आप यहाँ आएंगे तो आप सुबह सुबह उठ करके 10 रुपये अगर ऑटो वाले को देंगे, अगर पैदल नहीं चलना चाहते, या रिक्शे वाले को देंगे, तो बस थोड़ी सी दूर ही स्थित है घाट सरजू जी का। सरयू घाट पर जाके आप स्नान कर लीजिए, और स्नान करने के बाद आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। स्नान करने के बाद जो आपके कपड़े भीग जाएंगे, जिन कपड़ों को पहन के आप स्नान इत्यादि करेंगे, अपना शरीर पोंछेंगे, तो वो कपड़ा आप एक बैग में भर लीजिए। वहाँ प्लास्टिक के बैग भी मिलते हैं, आप अपना भी एक बैग ले जाइए
प्लास्टिक के बैग में भरने के बाद जो नदी है उसमें स्नान कीजिए, जो जो सरयू मैया है एक्चुअल वाला, उसमें आप स्नान कीजिए। मैं तो यही कहूँगा आपसे, वहाँ बहुत अच्छी सुविधा है। आप देख सकते हैं वीडियो में किस प्रकार से मैंने स्नान किया था। और राम की पैड़ी को मैंने इस बार अवॉइड किया, अगली बार अगर मैं आऊँगा तो राम की पैड़ी में मैं स्नान करूँगा, क्योंकि मैं असली जो नदी है उसमें करना चाहता था, इसलिए मैंने सरयू जी में स्नान किया था। जो राम की पैड़ी है वो भी सरयू जी के तट से बिल्कुल बगल में ही है, जहाँ बीणा चौक बोलते हैं ना, बीणा चौक। तो बीणा चौक आएंगे, सरयू जैसे ही आप स्नान करके बाहर आएंगे तो बीणा चौक पहुँच जाएंगे। बीणा चौक के साथ ही आप देखेंगे राम की पैड़ी, तो आप राम की पैड़ी जाइए, थोड़े वहाँ के दर्शन कीजिए। और वहीं पे है, वहीं पर ही एक मंदिर है जो फेमस है, मैं थोड़ा नाम भूल गया, ये मंदिर का नाम ये कार्ड पे लिखा हुआ है, ये है नागेश्वर नाथ मंदिर। सभी जाते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित। तो नागेश्वर नाथ मंदिर में आप दर्शन कर लीजिए। आपके पास उस समय गीले कपड़े होंगे, कोई साथी को गीले कपड़े वाला बैग पकड़ा दीजिए, एक बार आप दर्शन कर लीजिए, एक बार फिर आपका साथी दर्शन कर लेगा, या परिवार के साथ आए हैं तो कोई ना कोई कर लेगा। जब आप यहाँ पे दर्शन कर लेंगे, जैसा कि मैंने दर्शन कर लिया, उसके बाद हम वहाँ से पैदल 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 बीणा चौक आए। बीणा चौक में बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सुंदर बीणा है, यहाँ पे राम जी का धनुष बना हुआ है, खूबसूरत राम पथ है ना। तो वहाँ पे फिर आप क्या कर सकते हैं, पैदल पैदल भी आप, ये जो कॉलोनी है सप्त सागर कॉलोनी, तो ये सप्त सागर कॉलोनी में आप पैदल पैदल भी आ सकते हैं। और फिर वही चलने की इच्छा नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भैया वो बैटरी वाला रिक्शा में बैठ के आ जाइए, 200-300 मीटर ही है, लेकिन बहुत लोग पैदल नहीं चलना चाहते। अब आकर के रूम में आप अपने गीले कपड़े जो है रख दीजिए या सुखाने के लिए डाल दीजिए। उसके बाद निकल जाइए आप कुछ भोजन ग्रहण करने के लिए, है ना। थोड़ा सा भोजन ग्रहण करेंगे आप, भोजन ग्रहण करने के बाद थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद निकलिए आप देखने के लिए मंदिर, जिसका नाम है हनुमानगढ़ी मंदिर, है ना। क्योंकि हनुमान जी से आशीर्वाद लिए बगैर आप जो है श्री राम जी के दर्शन करने नहीं जा सकते, उनकी अनुमति के बगैर ऐसा संभव नहीं है, ऐसा कहा जाता है। देखिए यहाँ पर इस पतली गली से जा रहा हूँ, यही रास्ता हनुमानगढ़ी की तरफ जाता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और देखिए सामने है श्री खाकी जी महाराज प्रवेश द्वार, जिसके पीछे बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा बनाया हुआ है। और यहीं से चलते हुए मैं 3-4 बार आज यात्रा कर चुका हूँ। यहाँ रुके रहेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। जिस गली से मैं जा रहा हूँ, श्री खाकी जी महाराज प्रवेश द्वार, यही जो रास्ता है ना सीधे हनुमानगढ़ी की तरफ चला गया है, बिल्कुल नज़दीक है, 2-3 मिनट लगता है। सप्त सागर जो हमारा जो सप्त सागर कॉलोनी है ना, वहाँ से 2-3 मिनट ही लगता है, और 2-3 मिनट में ही आप पहुँच जाएंगे। ये सब लैंडमार्क आप याद रखिए किस प्रकार का लैंडमार्क है, ठीक है ना। ऐसे चलते चले जाएंगे तो पैदल पैदल ही हम हनुमानगढ़ी पहुंच जाएंगे। अब हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे तो आप पहले ही प्रसाद खरीद लीजिए। प्रसाद का जो रेट है ना वो विभिन्न प्रकार का रहता है, आप 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये कुछ भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक लैंडमार्क है नज़ारा बाग गुरुद्वारा, यहाँ लिखा हुआ है ना नज़ारा बाग गुरुद्वारा। पैदल पैदल आएंगे बहुत सुंदर लगता है, देखिए, है ना। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही सुंदर श्री गुरु नानक गोविंद धाम है, ये देखिए कितना सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर है। तो आप ये याद रखिए, और याद रखते हुए यहाँ से आगे आगे चलते चलिए। ये पतली सी गली है, देखिए रात के समय थोड़ी यहाँ भीड़ लग रही है, गाड़ियों का थोड़ा जाम लग रहा है, लेकिन पैदल यात्रियों को कोई दिक्कत होती नहीं है। तो यहाँ से हम जाएंगे हनुमानगढ़ी, बस 2-3-4 मिनट पैदल चलना है। तो देखो होटल से निकलते ही 3-4 मिनट में हनुमानगढ़ी पहुंच जाएंगे। हनुमानगढ़ी में जा कर के आप दर्शन की लाइन में लगिए, जैसा मैं कह रहा था, प्रसाद ले लीजिए, फूल ले लीजिए, जो भी आपकी इच्छा और कैपेसिटी के अनुसार, और हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लेंगे। और हनुमानगढ़ी से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो 50 मीटर की दूरी पे आपका राम मंदिर के दर्शन होंगे। लेकिन 50 मीटर की दूरी पे अवश्य है हनुमानगढ़ी से राम मंदिर, लेकिन जब आप राम मंदिर में जाएंगे, जगत गुरु जो मार्ग है, जगत गुरु द्वार है, एक जगत गुरुपुरा द्वार का नाम भूल गया मैं, जो मुख्य द्वार है जहाँ से एंट्री करते हैं,
वहाँ जब आप जाएंगे, वहाँ से आपको भीतर प्रवेश करके मुख्य मंदिर तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी सारा पैदल चलना पड़ेगा अंदर। मतलब मंदिर तो 50 मीटर है, लेकिन मंदिर के अंदर अंदर काफ़ी अभी पैदल चलना पड़ता है। कार्य चल रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। आपको अपना जो सामान वगैरह है वो सब कुछ लॉकर में रखना है। वो सब कुछ करते हुए आपको काफ़ी सारा अंदर पैदल चलना पड़ेगा। देखिए, मैं यहाँ पे खाना खाने आता हूँ। राघव भोजनालय है, शुद्ध शाकाहारी, बिना प्याज लहसुन के यहीं पर मिलता है। तो पहले खाना खा लेंगे, उसके बाद मैं आपको यहाँ से हनुमानगढ़ी तक लेके चलूँगा। खाना खा लेते हैं। डिनर तो हो गया है। शुद्ध शाकाहारी बिना प्याज लहसुन का भोजन मिल जाता है यहाँ पर। अभी तक तो 100 रुपये थाली है, लेकिन अभी ये लोग कह रहे थे कि गैस मिलना मुश्किल हो गया है, बहुत महंगा सिलेंडर आ रहा है। हो सकता है 2-3 दिन में हमें 150 करना पड़े, या कल से ही 150 करना पड़े, या फिर दुकान को बंद रखना पड़े। जो ये ईरान वाली लड़ाई चल रही है, उसके चलते ये परेशानी इनको भी आने लगी है। फ़िलहाल 100 रुपये में मैंने शुद्ध शाकाहारी भोजन खाया है, जिसमें दाल और 2 सब्जी और अचार और 4 रोटी, ये सभी चीज़ें उसमें इन्होंने उपलब्ध कराया था 100 रुपये में। बाकी बाहर की तरफ यही चीज़ खा रहे हैं तो 150 रुपये भी लोग चार्ज कर रहे हैं। बाकी चलते चलते अब हम जा रहे हैं आपको दिखाने के उद्देश्य से हनुमानगढ़ी मंदिर। और एक नाम मैं पीछे भूल गया था, क्योंकि वो जो नाम है ना, वो थोड़ा कठिन सा है और मिलता जुलता भी है। जो मैं द्वार बता रहा था, जिस द्वार से राम मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो उस द्वार का नाम है जगत गुरु रामानंदाचारी द्वार। ठीक है, वो द्वार भी बिल्कुल जैसे ही हम बाहर निकलते हैं ना, ये हनुमानगढ़ी मंदिर से दर्शन करके बस बिल्कुल नज़दीकी है। किसी से पूछ लीजिए और पहुंच जाइए। और अंदर जाकर जैसा मैंने बताया, बहुत सारा आपको पैदल चलना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप मंदिर में प्रवेश करने जाएंगे तो भीड़ के अनुसार ही आपको समय लगेगा। अगर किसी उत्सव के समय आए हैं, जैसे रामनवमी वगैरह, या कभी कुंभ का मेला फिर लग जाए तो कुंभ के मेले से लोग इधर आने लग जाते हैं, या कोई और दीपावली के समय आप आ जाएं, तो उस समय क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगेगी। आपको कई कई घंटे लग सकते हैं और होटल रूम मिलना भी मुश्किल हो सकता है, और रूम का प्राइस भी उस समय बढ़ सकता है। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था कि ये जो सब्जी मंडी है, इसके आसपास आप साधारण दिन में आएंगे तो आपको होटल जो है कम पैसों का मिलेगा, लगभग 1000 रुपये एवरेज मान के चलिए। और वहाँ रहते हुए आप पैदल पैदल सभी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आप जो है हनुमानगढ़ी मंदिर दर्शन कर लीजिए, और हनुमानगढ़ी से 50 मीटर की दूरी पे आप राम मंदिर के दर्शन कर लीजिए। 2 घंटा कुछ समय लग सकता है, 1.5 से 2 घंटा समय लग सकता है। और उसके बाद लंच का समय हो जाएगा आपका। जैसे ही राम मंदिर के दर्शन करके बाहर निकलेंगे, वहाँ पे आपको राम मंदिर का प्रसाद भी मिलेगा। छोटा सा पैकेट फ्री में मिलता है, प्रसाद दिया जाता है, और वो प्रसाद लीजिए। फिर बाहर जो है ना, सीता रसोई है मंदिर प्रांगण के अंदर ही। सीता रसोई में जाकर के आप वहाँ से खिचड़ी प्रसाद ग्रहण कीजिए, और साथ में कुछ और भी देते हैं। जैसे आज हम लोगों को उन्होंने ORS का पैकेट दिया था खाने पीने के लिए, जो लिक्विड वाला ORS आता है। तो सीता रसोई से थोड़ा सा आपको तृप्ति मिलेगी। थोड़ा थक गए होंगे तो बैठने की जगह भी है, वहाँ से बैठ के जब आप बाहर निकल के आएंगे तो बाहर आके आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। तब तक क्या होता है, दोपहर का समय हो जाता है, तो कुछ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। पैदल चलते हुए आप अपने होटल रूम में पहुंच सकते हैं। 5 मिनट पैदल चलेंगे, होटल रूम में पहुंच जाएंगे। और होटल रूम में पहुंचने के बाद आप जो है होटल रूम से 2 घंटा आराम कर लीजिए। लगभग 4 बजे तक आप वहाँ आराम कर लीजिए। 4 बजे निकलने के बाद हमने 2 मंदिरों के दर्शन और किए। उन्हें मंदिर भी कह सकते हैं और पुरातन भवन भी कह सकते हैं। सबसे पहले हमने चक्रवर्ती सम्राट जो है दशरथ जी का महल देखा, जिसको दशरथ महल कहते हैं या बड़ी जगह भी कहते हैं। उसके बाद हमने कनक भवन देखा, और कनक भवन देखते देखते शाम का समय हो गया था, और फिर हम इस बार इससे ज़्यादा और रुकना नहीं चाहते थे। हम जो है कनक भवन दर्शन करने के बाद हम लोग जो है थोड़ा सा गलियों में घूमते हुए, चाय वगैरह पीते हुए अपने होटल रूम में चले गए। और होटल रूम में हमने थोड़ा आराम किया। थोड़ा आराम करने के बाद इस समय मैं आया हूँ आपको शाम का ये वॉक इन दिखाने के लिए, वॉक करके कैसे हनुमानगढ़ी पहुँच सकते हैं। ये देखिए,
देखते ही देखते हम हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंच गए हैं पैदल पैदल। तो आपके लिए प्रूफ भी हो गया कि हनुमानगढ़ी है। हनुमानगढ़ी का जो वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं आज यहाँ दर्शन करके जा चुका हूँ और यहाँ पे इस समय भी काफ़ी भीड़ है। इस समय लगभग देख के घड़ी में बताता हूँ कितना समय हुआ होगा। इस समय 9:08 हुआ है। देखिए इस समय भी हनुमानगढ़ी में दर्शकों की संख्या बहुत सारी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि किस प्रकार से आपको दर्शन करना चाहिए। एक बार जल्दी मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। सुबह जल्दी से उठिए, पैदल पैदल या फिर बैटरी रिक्शा में बैठ करके चले जाइए आप सरजू घाट। वहाँ से आप राम की पैड़ी चले जाइए। राम की पैड़ी से आप जो है नागेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद आप वापस आ जाइए अपने होटल रूम में, वहाँ पे अपने गीले कपड़े वगैरह रख दीजिए। उसके बाद आप बाहर निकलिए और आ जाइए हनुमानगढ़ी, जहाँ पे इस समय मैं खड़ा हूँ। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद आप चले जाइए राम मंदिर। राम मंदिर में दर्शन संपन्न कीजिए। उसके बाद आप जो है लंच वगैरह कर लीजिए। उसके बाद होटल रूम में जा करके 2 घंटा रेस्ट कर लीजिए। 2 घंटा रेस्ट करने के बाद जैसा कि मैंने और मंदिरों के दर्शन किए हैं, दशरथ महल और श्री कनक भवन के, ये सब दर्शन करने के बाद आपका दिन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर और दिन रुकना चाहते हैं तो रुकिए, नहीं तो फिर भगवान जी का आशीर्वाद लेकर के अपने घर की तरफ चले जाइए। अगली बार का फिर प्रोग्राम बनाइए, अगली बार आइए तो कुछ और दर्शन कीजिए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आपके काम का वीडियो हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।